रीत है कि वहाँ पे जो कार्य होता है वो पूरा जड़ से होता है। शनिधाम में बाकी तांत्रिकों की तरह ऐसा नहीं होता कि इधर से निकाला और उधर फेंक दिया, उधर से निकाला इधर डाल दिया, इधर से निकाला चौराहे पे छोड़ दिया, चौराहे से निकाला तो शमशान में छोड़ दिया। उससे क्या होता है कि एक ठीक हुआ दूसरा बीमार हो गया। तो अब आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर से किसी ने कोई क्रिया निकाल के चौराहे में छोड़ दी और वहाँ पे बेचारा कोई और व्यक्ति जा रहा था, वो बीमार हो गया, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आपका बहुत भला हो गया? नहीं, आपने जो अपने घर से मुसीबत निकाल के दूसरे को दे दी है, वो तांत्रिक भी कर्मों के फल को भोगेगा और आपको भी भोगना पड़ेगा। और वो उस पीड़ा से जो जो व्यक्ति परेशान होंगे, ठीक है, उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आपके द्वारा छोड़ी गई क्रिया से परेशानी शुरू हो गई हो, उसके पीछे 3-4 व्यक्ति उस पर पल रहे हों, वो 3-4 व्यक्तियों का पालन पोषण कर रहा हो। अब ऐसे में अगर वो व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो पीछे जो 3-4 व्यक्ति हैं वो भी अब भूखे प्यासे या परेशानियों में आ जाएंगे। तो अब आगे पहले क्या था, जब तक क्रिया आपके घर में थी सिर्फ आप परेशान थे, पर अब आपने क्या किया, अपने घर से तो क्रिया निकाल दिया, आप तो बहुत खुश हैं कि हम तो ठीक हो गए। पर हुआ क्या, हुआ वो क्रिया अब किसी और व्यक्ति पे चली गई। अब वो व्यक्ति 4 बंदों का पालन पोषण करता था, अब वो व्यक्ति हो गया बीमार। अब वो खुद तो बीमार है ही है, जो 4 बंदों का जो वो पालन पोषण कर रहा था, छोटे छोटे बच्चों का, एक औरत का जो ठीक नहीं है, तो अब वो चारों भी परेशान है। अब आपके ऊपर जो कष्ट होगा वो 5 आदमियों का आ जाएगा, ठीक है। पहले तो सिर्फ आप जो पिछले जन्म का कर्म भोग रहे थे वो भी आपको मिलेगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने अपने घर से क्रिया निकाल ली और अब आपको उस कर्म के फल से बच गए हैं। वो कर्म का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई नहीं है सृष्टि में जो आपको बचा सकता है। शनिदेव की मार से आपकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। भले ही कोई कहते हैं कि बजरंगबली का नाम लेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, थोड़ा बहुत सहारा मिलता है बस, और कुछ नहीं होता। बाकी आपको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके ऊपर शनिदेव महाराज की पूरी पूरी कृपा है, मनुभैया को साक्षी रख के आप प्रार्थना करते हैं तो वो सूली की सुई बना देते हैं। पर ये सिर्फ शनिदेव महाराज ही बना सकते हैं, बाकी और वो किसी को भी बीच में नहीं आने देते। अगर उनके न्याय की जो क्या कहते हैं पूरी उनकी जो एक सिस्टम है, अगर उसमें कोई न्याय प्रणाली में अगर कोई आता है तो वो उसको भी बीच में, चाहे वो कोई देवी देवता हो, ग्रह हो, चाहे कोई भी किसी भी तरह की शक्ति हो, शनिदेव उसको भी दंडित कर देते हैं, उस पर भी 7.5 या महादशा शुरू कर देते हैं। तो कोई डरता बीच में भी नहीं आता है। शनिदेव ही मात्र एक ऐसे न्याय करता है कि अगर वो देखते हैं कि ये सच में सुधरने के लायक है, इसको एक मौका दे दिया देने के लायक है, या एक मौका इसको देना चाहिए, तो वो दे देते हैं। वो सूली की सुई बना देते हैं। जहाँ पे आपको 100 दिन परेशान होना है वो 2 दिन ही कष्ट देते हैं और आपको एक मौका दे देते हैं। तो आपने क्या करना है कि अपना कष्ट उठा के बाहर नहीं फेंकना है, जिससे कि आप एक तरफ से ठीक हुए, दूसरी तरफ आपने खाई से निकले और कुएं में गिर गए। ऐसा काम नहीं करना है कि अब वो आप पिछला कष्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। अब आपने जो नई एक ब्रांच खोल लिया, जो नया एक आपको परेशानी तैयार हो रही है, जो नया एक आपने कष्ट अपने लिए तैयार कर लिया है, वो भी भोगेंगे। तो इनसे 1000 गुना अच्छा है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि दीपदान करो। और जो शक्ति है, देखिए अब फर्क कितना है। एक तरफ आपने एक तांत्रिक को घर पे बुलाया जिसने 5-10 हज़ार आपसे लिए, कुछ सामान लिया, वो आपके सर से घुमाया, एक दीपक जगाया और उसको चौराहे पे छोड़ दिया। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, आपके घर से वो परेशानी ठीक हो जाएगी, आप खुश हो गए, आप तो बड़े ही ठीक ठाक हो गए, सारे कष्ट से मुक्ति मिल गई और एक झटके में मिल गई। पर ऐसा कुछ नहीं है। वो क्रिया किसी न किसी के घर चली जाएगी, कोई ना कोई वहाँ चौराहे से वहाँ से गुजरेगा, जो पहला व्यक्ति गुजरेगा क्रिया उसके साथ चली जाएगी। अब वो वहाँ पे बीमार हो गया, इस सब का जिम्मेदार कौन है? आप भी जिम्मेदार। आप ये मत सोचिए कि तांत्रिक ने किया है, आप भी उसमें शामिल थे, पैसे आपने दिए हैं, क्रिया आपने करवाई है, तो सिर्फ तांत्रिक परेशान जिम्मेदार नहीं है, आप भी जिम्मेदार हैं सारी क्रिया के लिए। जो भी घर का मुखिया होगा, जो घर के व्यक्ति पीड़ित होगा, आप सबको वो अपना जो पहले वाली परेशानी है वो तो भोगेंगे ही भोगेंगे। जो अगली आपने नई एक ब्रांच खोली है, वो उसका भी जो कष्ट है, जो हिसाब किताब है, वो भी आपको भोगना पड़ेगा। ठीक है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो भी आप भोगेंगे। ठीक है, और उसकी जो कष्ट होगा, जो उसकी वजह से इतनी सारी ब्याज भी ऊपर लग जाएगा, वो भी आपको पूरा का पूरा भोगना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि आप एक तरफ से निकले और दूसरी तरफ में फंस गए, और पहला भी कष्ट मिलेगा, दूसरा भी मिलेगा, और दूसरा जो कष्ट है वो हो सकता है कि कई बार ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो आप कहें हे भगवान, इससे तो अच्छा था कि मैं ही बीमार रहता, कम से कम बचा तो था। लेकिन दूसरी तरफ अब मनु भैया में और बाकी तांत्रिकों में फ़र्क देखिए। अब मनु भैया क्या करते हैं? मनु भैया जग के माध्यम से, अब जग सब नहीं कर सकते तो दीपदान के माध्यम से, जग और दीपदान में कोई खास फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। आप ये मत सोचिए, बस ये है कि एक अमीरों के लिए और एक गरीबों के लिए।
अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप जग करवाइए, हवन करवाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप किसी तरह से कोई आगे ही फंसे हुए हैं, लुट चुके हैं, अब आपके पास कुछ नहीं है, तो आप एक दिया तो मिट्टी का इंतजाम कर ही सकते हैं। आप चाहे तो खुद भी बना सकते हैं मिट्टी का दिया, जरूरी नहीं है कोई आपको मार्केट से लेके आना है। तो आपने सिर्फ एक दिया लेना है और एक तेल, 5 रुपये का खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। एक बाती लेनी है, 2 अगरबत्ती ले लेनी है और सच्चे मन से मनु भैया को प्रार्थना करनी है। और अब इसमें जैसे मैंने प्रार्थना बताई है वैसी ही करनी है, खुद छेड़खानी मत करना। अगर आप मेरे कहे अनुसार करेंगे और मनु भैया को साक्षी रख के करेंगे और दीपदान करेंगे तो आप इसमें देखेंगे अब इसमें क्या हो रहा है। आपको मैंने पहले तांत्रिक वाला बताया जिसमें आपने अपने घर से निकाली और आगे जाके किसी को परेशान कर दिया। अब आप दोनों कष्ट भोगेंगे, अपना तो भोगेंगे ही भोगेंगे, जो आपने आगे किसी को पीड़ा दे दिया वो भी भोगेंगे। लेकिन अब आप देखिए मनु भैया की क्रिया कैसी है। मनु भैया की क्रिया में क्या हुआ कि आपने दीपदान किया, शनिदेव महाराज से प्रार्थना की, मनु भैया को साक्षी रख के की, तो मनु भैया की भक्ति शक्ति से आपको ऊर्जा मिलेगी और आपके कष्ट क्या हैं कटने लग जाएंगे। आपके जो पाप क्रियाएं हैं वो पुण्य में बदलने लग जाएंगे, आपके जो पाप हैं वो कम होने लग जाएंगे, आपको सूली की जगह सुई मिल जाएगी। एक ये होगा। दूसरा, जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव तंत्र मंत्र यंत्र टूना टोटका जब बलि भोग जो भी वो ऊर्जा है, शक्ति है, तत्व है, वो अब शुद्ध साफ हो रही है। शनिधाम के अग्निकुंड में ले जाके हम उसका कोई मर्दन नहीं कर रहे हैं, जहाँ उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी को मारोगे तो तुम्हें वो उल्टा जवाब देगी वो। तो हम क्या करें, उसको भी शुद्ध साफ करवा रहे हैं। तो वहाँ की जो पॉजिटिविटी है, वहाँ की जो ओरा है, वहाँ की जो एनर्जी है, वो मनु भैया की भक्ति शक्ति है, साक्षात परब्रह्म ही का रूप है वो जो एनर्जी वहाँ पे है। तो वो जो है वो क्या कर रही है कि उस नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध साफ करके देवता बना देगी। अब आप यहाँ पे क्या क्रिया कर रहे हैं कि आप एक नकारात्मक चीज को देव योनि प्रदान कर रहे हैं। आप किसी का क्या कर रहे हैं, बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं। जब आप किसी को बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाएंगे तो वो भी बदले में यही प्रदान करेगी, वो भी आपको बुराई से अच्छाई की तरफ लेके जाएगी। अगर आप उसको 100 रुपया देंगे तो वो आपको 200 देगी, क्योंकि वो शक्ति है, ठीक है जी। अगर आप उसको एक चपेट मारेंगे तो वो 2 मार के जाएगी, क्योंकि वो शक्ति है। तो अगर आप उसका भला चाह रहे हैं, अगर आज आप उसका अच्छा चाह रहे हैं, अगर आप उसको शुद्ध साफ करवा रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपका विरोध करे, पर जैसे ही उसको आप समझा देंगे मनु भैया को साक्षी रख के कि देखो भाई परेशानी क्या है, एक तांत्रिक आपसे क्या करवा रहा है और मैं आपसे क्या करवा रही हूँ, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, उल्टा आपकी मुक्ति के लिए जतन कर रही हूँ, दीपदान कर रही हूँ। जिस दिन दीपदान करना है उसी दिन एक्टिविटी को बता देना, देख लो मैं तुम्हारे बुरे के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें शुद्ध साफ करवाने के लिए कर रही हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अब आप देखोगे कि थोड़े ही दिनों में ऐसा हो जाएगा कि जब तक आप दीपदान कर रहे हो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जिस दिन आप दीपदान बंद करोगे नेगेटिविटी उस दिन परेशान करेगी आपको कि मैं पूरी शुद्ध साफ नहीं हुई हूँ, मुझे शुद्ध साफ करवाओ, मेरा भला करवाओ, ठीक है, मुझे पूरा देवता बनाओ, मुझे पूरा देव योनि प्रदान करो। और भगवान की दया में कलयुग में ने इतने वरदान दिए हुए हैं भगवान ने कि हम जैसे बंदों को कि ये भक्ति तो कर नहीं सकते, चलो थोड़ा बहुत भी कुछ कर दें किसी सच्चे महात्मा को साक्षी रख के तो इनकी पूरी सुनवाई होगी। और भगवान की दया से आप देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में वो चीज़ क्या हो जाएगी, प्रेत मिलिन कष्टदायी योनि से मुक्त होकर देवता बन जाएगी। और जैसे ही वो शक्ति देवता बनेगी, अब क्या होगा, अब वो आपका वो कुछ करे ना करे क्या करे वो सब छोड़ दीजिए, पर आपको वो इतना आशीर्वाद देगी, इतना आशीर्वाद देगी, ऐसी अपनी ऊर्जा प्रदान कर जाएगी कि आपको सारी उम्र तो छोड़िए, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएंगी। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, प्रहलाद भक्त की तरह वो आने वाले, जैसे अपने कुल खानदान तार गया था, 22 पीढ़ियां तार गया था प्रहलाद, वैसे ही आपकी भी आने वाली पीढ़ियां तर जाएंगी। देवता इतना आशीर्वाद दे जाता है, क्योंकि देवता को किसी चीज की कोई कमी नहीं है, इसलिए मनु भैया को भी देवता ही कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी जो उनके तत्व है, जो उनकी शक्ति है, जो उनकी भक्ति है, वो देव स्वरूप ही है, देवता के लेवल की ही है, देवता की श्रेणी की ही है, देवता की कैटेगरी की ही है। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ लग गई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बाकी तांत्रिक और मनु भैया में क्या फ़र्क है, और दीपदान की विधि से आपको किस हद तक प्रार्थना करने से किस हद तक आपको भगवान का आशीर्वाद या सफलता प्राप्त होगी, कष्टों से छुटकारा होगा, और किस हद तक आपको भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है, सुख शांति मिल सकती है, सफलता मिल सकती है, ये आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अब हम 2 मिनट का श्री राम नाम का कीर्तन करेंगे और उसके बाद कल फिर मिलते हैं दीपदान पे। आप 4 बजे के करीब आ जाया करें, 4 बजे हम पूरा दीपदान करवाते हैं। तो जय श्री गणेश, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,